इस वीडियो में हम समझेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ये हमारे चारों ओर के चीजों को देखने में हेल्प करती है। आंखों को बंद करने पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके स्मेल, टेस्ट, उनके साउंड और उन्हें टच करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंख बंद करके कलर को आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सभी सेंस ऑर्गन में आई सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्गन है। ये हमें ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है। आइए अब ह्यूमन आई को डिटेल में समझते हैं। ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है। आई में लेंस सिस्टम प्रेजेंट है जो इमेज बनाता है। ये इमेज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर बनता है, जिसे रेटिना कहते हैं। लाइट एक थिन मेम्ब्रेन से पास होकर आई में एंटर करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये आईबॉल के फ्रंट सरफेस पर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है, जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं। आईबॉल का शेप लगभग स्फेरिकल है। इनकी डायामीटर 2.3 सेंटीमीटर्स है। आइए अब समझते हैं ह्यूमन आई के कुछ मेजर कंपोनेंट के बारे में। कॉर्निया। कॉर्निया आई के सामने एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप विंडो होता है, जो इनकमिंग लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। आइरिस। आइरिस आई का एक कलर पार्ट होता है जो प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है और आई में एंटर करने वाली लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। प्यूपल। प्यूपल एक ब्लैक एपर्चर है जो आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो लाइट को आई में एंटर करने के लिए अलाउ करता है। लेंस। लेंस एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो आइरिस के पीछे लोकेटेड होता है, जो रेटिना पर लाइट को फोकस करता है। रेटिना। रेटिना आई का इनरमोस्ट लेयर है, जिसके पास दो फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट रॉड्स और सेकंड कोन्स। ये लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टिक नर्व। नर्व फाइबर्स का एक ऐसा बंडल जो विजुअल इंफॉर्मेशन को रेटिना से लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में फिल होता है और आई शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू लाइट की रिफ्रैक्शन एक ऐसी फेनोमिनन है जहां लाइट वेव डायरेक्शन को चेंज करती है, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते टाइम लाइट की स्पीड में चेंज आने के कारण प्रिज्म से पास होती है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट है जो ग्लास से बने होते हैं और ट्रायंगुलर या पॉलीगोनल क्रॉस सेक्शन वाला एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसके दो ट्रायंगुलर बेस है और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। ये सरफेस एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं। इसके दो लेटरल फेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि कैसे ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। एनिमेशन में आप ग्लास प्रिज्म को देख सकते हैं। मान लेते हैं एक लाइट रे पीई प्रिज्म के सरफेस पर आकर गिरती है। लाइट रे एयर से ग्लास मीडियम में एंटर करती है। मीडियम में चेंज आने के कारण ही लाइट रे का रिफ्रेक्शन होता है। अब रिफ्रैक्टेड रे ईएफ प्रिज्म के दूसरे सरफेस पर आकर इंसिडेंट होती है। जब लाइट रे ग्लास प्रिज्म से बाहर निकलती है तो मीडियम में चेंज आने के कारण लाइट फिर से डायरेक्शन चेंज करती है, जिसे लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है। आइए अब ग्लास प्रिज्म के इंसिडेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इन टर्म्स का यूज ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एक ऐसी लाइट रे है जो प्रिज्म सरफेस पर या किसी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम के सरफेस पर आकर गिरती है। ये सरफेस पर गिरने से पहले
लाइट की इनिशियल डायरेक्शन है। रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पर डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। डायरेक्शन में ये चेंज दो मीडियम के बीच लाइट के स्पीड में डिफरेंस के कारण होता है। इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे एक लाइट रे है जो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिज्म जैसे मीडियम से बाहर निकलती है। ये किसी मीडियम से पास होने के बाद लाइट की डायरेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सर्फेस और इंसिडेंस पॉइंट के बीच बनने वाला एंगल है। इसे θ1 से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्रैक्शन पॉइंट के बीच बनने वाला एंगल है। इसे θ2 से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस एंगल। इमर्जेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस और इमर्जेंस पॉइंट के बीच बनने वाला एंगल है। ये वो एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे मीडियम से बाहर निकलती है। एंगल ऑफ प्रिज्मा। प्रिज्म का एंगल प्रिज्म के दोनों सरफेस के एपेक्स और वर्टेक्स के बीच बनने वाला एंगल है। एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल प्रिज्म और अदर ऑप्टिकल डिवाइस से पास होने वाले इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बनने वाला एंगल है। जब रिफ्रैक्टेड रेज अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन एक ऐसी फेनोमेनन है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ वाले डिफरेंट कलर फॉर्म होते हैं और लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो इसे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में सेपरेट कर देती है। ये एक ऐसी फेनोमेनन है जिसमें लाइट के डिफरेंट कलर अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट होते हैं क्योंकि वे प्रिज्म से पास होते हैं, जिसके कारण कलर का एक्सपेंशन होता है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। इनिशियली व्हाइट लाइट की रे ग्लास प्रिज्म के एक फेस पर डाली जाती है जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर इंक्लूड होते हैं। व्हाइट लाइट में अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट वेव्स होती है। इसमें डिफरेंट कलर की रेंज होती है जो रेड कलर से वॉयलेट कलर तक होती है। जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो एयर और ग्लास के बीच के बाउंड्री को एनकाउंटर करती है। एयर और ग्लास के बीच लाइट की स्पीड में चेंज होने के कारण व्हाइट लाइट के कलर कंपोनेंट अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग एंगल के साथ बेंड होते हैं। व्हाइट लाइट की बेंडिंग प्रॉपर्टी स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बताती है। क्योंकि अलग अलग कलर वाली लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, जब लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो अलग अलग एंगल से लाइट बेंड करती है। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और वॉयलेट, लॉन्गर वेवलेंथ रेड और ऑरेंज से ज्यादा बेंड होती है, जिसके कारण जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्रेड होकर स्पेक्ट्रम बनाती है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट जैसे डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। विबग्योर आपको कलर के सीक्वेंस को याद रखने में हेल्प करेगा।